उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली कुंडली अवेकनिंग से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी अभी मैंने जस्ट कल, वो थोड़े से इसके सिम्टम्स के बारे में बताई थी। तो ये वीडियो जो है नहीं कि उसकी नेक्स्ट स्टेप के बारे में होने वाली है कि जैसे जो है नहीं कि हमें अगर ये सिम्टम्स वगैरह देखने को मिले तो फिर करे तो क्या करे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जब भी आपको सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलने लगेगा ना, ठीक है, तो उसके जस्ट 10 दिन या 15 दिन के अंदर ही ना आपकी कुंडली शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पीरियड के दौरान क्या करें। तो अब जो है नहीं कि फटाफट उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो नंबर वन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी आपको सिम्टम्स वगैरह देखने को मिल ले ना, तो इमिडिएटली जितना जल्दी हो सके किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के टच में आ जाओ जिसकी कुंडली शक्ति जागृत थी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जैसे जो ये पीरियड होता है ना कुंडली शक्ति का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो मेजर मिस्टेक कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि उनकी जो कुंडली शक्ति है ना वो आधी अधूरी जागृत होती है। ठीक है, और वो कुंडली शक्ति क्या करती है, वो आकर के दिमाग में बैठ जाती है, सिर में बैठ जाती है, और फिर पूरी लाइफ जो है नहीं क्या, एक तरह से बोल सकते हो वो कुंडली शक्ति परेशान करती है बंदे को। ठीक है, तो इसलिए जो है नहीं कि यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, कोई एक्सपीरियंस पर्सन हो ना आपकी टच में, तो उसके कांटेक्ट में आ जाओ, वो आपको गाइड करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान 100 तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको पेन हो रहा होता है। ठीक है, जिस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं दिमाग में जिनका जो है नहीं कि कोई आंसर होता नहीं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है ना कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा वो आपको बाहर निकालने में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि जो ये पीरियड है ना, तकरीबन भी मान करके चलो 10 दिन तक तो बहुत ज़्यादा चलता ही चलता है। ठीक है, और वैसे अगर देखा जाए तो ये पीरियड तकरीबन भी 2-3 महीने तक चलता चलता है। तो 2-3 महीने तक ना आपको किसी बंदे की गाइडेंस की ज़रूरत है जो आपको सही तरीके से गाइड करता रहे इस फेजिस के दौरान, वरना आप लोगों के एक्सपीरियंस उठा करके पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो है ना कि मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, जिस वजह से क्या होता है उनकी कुंडली शक्ति ना वो आधी अधूरी जागृत होती है। ठीक है, और वो दिमाग में आकर के बैठ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर कोई बंदा एक्सपीरियंस्ड हो जो आपकी टच में हो, ठीक है, जो थोड़ा सही बंदा हो, तो आप उसके टच में आ सकते हो जिससे वो आपको गाइड करता रहे। ठीक है, अगर कोई ना मिले, मैं यहाँ पे कुछ वो नहीं बोल रहा, बट मैं भी आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे साथ 4-5 साल पहले हो चुकी है। ठीक है, तो मुझे पता है थोड़ा थोड़ा कि इन चीज़ों से किस तरीके से डील करना है और उस टाइम क्या गलती करनी है क्या गलती नहीं करनी, जिससे कुंडली शक्ति से हमें कुछ निगेटिव रिजल्ट्स वगैरह देखने को ना मिले। तो मैं भी थोड़ी बहुत ही आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डाला हुआ है, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में। तो सेकंड स्टेप ये है कि जैसे अगर आपको ये लक्षण वगैरह देखने को मिलने लगे ना, तो अब जितना हो सके बाहर जाने से अवॉइड करो। ठीक है, बाहर घूमने फिरने से, लोगों के बीच जाने से, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आपका पूरा का पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ये भी नहीं पता होता कि कब में को आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाए। ठीक है, चलते फिरते ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिटेशन करते टाइम ही आपकी कुंडली शक्ति जागृत होगी, अब चलते फिरते कभी भी आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है। तो कोशिश यही करना कि जो है ना कि आप घर से बाहर बुर कम ही निकले करो। ठीक है, कुछ ज़रूरी काम हो गया ज़्यादा ही तो निकल गया, वरना वैसे ही ना मत निकला करो। ठीक है, लोगों से ना वैसे ही बातचीत वगैरह मत किया करो, क्योंकि इस पीरियड के दौरान ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो आपका जो है ना कि लोगों के साथ झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। तो इसलिए जितना हो सके ना टाइम जो है वो खुद के साथ स्पेंड करो, अकेले रहो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा पानी पिया करो इस पीरियड के दौरान। अगर आपको ये लक्षण वगैरह देखने को मिल रहे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना पानी वगैरह पीने की। ठीक है, खास करके गर्म वगैरह। ठीक है, वो आपके शरीर को हल्का रखेगा, जिससे जो है नहीं कि आप थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्प ही होगी इस पीरियड के दौरान। ठीक है, थर्ड चीज़ ये होगी। चौथी चीज़ ये भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे लिख करके चिपका लो पेशेंस। ठीक है, क्योंकि जो ये पीरियड होता है ना, इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सब्र रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत तरीके के आपको एक्सपीरियंस हो गए, बहुत तरीके की आपके सामने चीज़ें आएगी।
जिसे आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं पर लिख करके रख लो, ठीक है। और पूरे दिन लगभग बोलते ही रहा करो पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। और भी एक चीज़ है कि किसी के बारे में ना इस पीरियड के दौरान कुछ भी उल्टा सुल्टा मत बोलना, ठीक है। वरना मुंह से निकली बातें ना सच होने लगती है इस पीरियड के दौरान। तो आपकी वजह से ना किसी बंदे की वाट लग सकती है। अगर आपने कुछ बोला ना, वो चीज़ें उसके साथ घटित हो सकती है। तो इसलिए जो है ना कि जब भी मैंने बोला कि लोगों के बीच जाने से बचो, जितना हो सके अकेले टाइम स्पेंड करो। इतनी चीज़ें ना काफ़ी है, ठीक है, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए।